अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पिछली एक्सरसाइज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन द फॉलोइंग केसेस। हमें बाइनरी रिलेशंस की तादाद बतानी है और केसेस हमें पार्ट गिवन है। इसमें फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल्स टू 1 3 एंड b इज इक्वल्स टू 0 2 4। दो सेट्स गिवन है a एंड b और उसके एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है, तो हमें बताने हैं कि इनके बाइनरी रिलेशंस की तादाद कितनी होगी। बाइनरी रिलेशंस कैसे आते हैं, इनका कार्टियन प्रोडक्ट लेने से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हें हम देख लेंगे कार्टियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी। ठीक है, तो सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 1 2, दो एलिमेंट हैं तो ये 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब इनका जो कार्टियन प्रोडक्ट होगा उनमें कितने एलिमेंट्स होंगे फिर वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि कार्टियन प्रोडक्ट से ही हमारे पास आते हैं बाइनरी रिलेशंस। तो वो कितने होंगे कि एन ए क्रॉस बी क्या होगा, एन ए क्रॉस एन बी, दोनों में जो तादाद है उनको आपस में मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो वो कितना है, एन ए हमारे पास 2 है और एन बी 3 है, 2 3 जा 6। तो इनके कार्टियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हम सिर्फ बाइनरी रिलेशन की तादाद बताएंगे कि कितने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट कैसे करते हैं और ये है क्या चीज है, ये हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस आप फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कैसे आएंगे, 2 रेज टू पावर, इनको मल्टीकार्टियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको 2 की पावर में लिखने से आएंगे। ठीक है, 2 रेज टू पावर एन ए क्रॉस बी, जितने हमारे पास कार्टियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होंगे उनको 2 की पावर में लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। तो नंबर ये कार्टियन प्रोडक्ट के हमने एलिमेंट फाइंड आउट किए थे, कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो 2 रेज टू पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, और 2 रेज टू पावर 6 किसके इक्वल होता है, 64 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे हमारे पास, जब हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे और फिर इनके बाइनरी रिलेशंस टोटल कितने बन जाएंगे, 64 बाइनरी रिलेशंस आएंगे हमारे पास। अब सेकंड पार्ट में हमें ए की सेट गिवन है, सेट सी, और उसमें भी सेट के एलिमेंट्स नहीं गिवन है बल्कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्या गिवन है, वो हमें गिवन है 7 है। ठीक है, तो अब इसमें दूसरा सेट जो होगा वो भी सी ही होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्रॉस सी, उसको इस तरह शो करेंगे। तो वो किस तरह होगा, एन सी मल्टीप्लाई एन सी। अब सेट सी में कितने एलिमेंट्स हैं, 7 है, 7 मल्टीप्लाई 7 विच इज इक्वल टू 49। अब हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। इन सी क्रॉस सी, तो वो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर जो कार्टियन प्रोडक्ट हमने लिया है
उनके नंबर, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर, ये हमने फाइंड आउट किया था तो क्या आया था 49, 2 रेज़ टू पावर 49। अब इसमें कितने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर 49 बनेंगे। पार्ट 3 में भी हमें एक ही सेट गिवन है, ठीक है, और उसके एलिमेंट्स गिवन है क्या क्या हैं। तो हम फाइंड आउट सबसे पहले करेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी, सेट डी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3 हैं। एंड डी ये शो कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी क्रॉस डी, वो क्या हो जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से आएगा एन डी मल्टीप्लाई एन डी, ठीक है। तो एन डी हमें कितना गिवन है, सॉरी ये 3 यहाँ पे आएगा। तो एन डी हमें क्या गिवन है, 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के इक्वल। अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टियन प्रोडक्ट फाइंड आउट हो गया। अब हम नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस किसमें, इन डी क्रॉस डी में, वो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर जितने हमारे पास कार्टियन प्रोडक्ट के की तादाद आ रही है, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर ये हमने फाइंड आउट किया था, एन डी क्रॉस डी क्या आ रहा था, 9 आ रहा था। तो 2 रेज़ टू पावर 9 हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस होंगे डी क्रॉस डी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ईच केस। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और इससे पहले हमें ये बताना होगा कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन कितने होंगे, ठीक है, मींस के कितने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट किए। अब नई चीज इसमें क्या है कि हमें वो बाइनरी रिलेशंस भी फाइंड आउट करने हैं कि बाइनरी रिलेशंस क्या होंगे, ठीक है। पहले इनकी तादाद फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, 2 सेट्स हमें ए एंड बी गिवन है। सबसे पहले हम इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एन ए से शो करते हैं, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एक ही एलिमेंट है 1, ठीक है। तो अब इनके कार्टियन प्रोडक्ट में बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ठीक है, वो कितने हो जाएंगे, ए क्रॉस बी के नंबर्स को हम एन ए क्रॉस बी से शो करेंगे और ये किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं, और सेट बी में 1 एलिमेंट है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसमें बाइनरी रिलेशंस टोटल कितने बनेंगे। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी, वो क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर जो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने फाइंड आउट किया था, क्या आ रहा था 3। तो 2 रेज़ टू पावर 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 8। मीन्स के हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इसमें टोटल कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि वाकई वो 8 ही होंगे। अच्छा, बाइनरी रिलेशंस बनाने के लिए आपको जिस तरह सेट्स के सब सेट्स बनाते थे ना, शुरू से बनाते हैं, हमें कोई सेट्स ए और बी फॉर एग्जांपल गिवन है,
ठीक है। इसके सबसेट हम कैसे बनाएंगे कि पहला सेट एम्प्टी होता है, ठीक है, फिर उसके बाद सिंगल सेट्स लिखने हैं, ये सेट ए और सेट बी, ठीक है, उसके बाद दो दो सेट्स, फिर उसके बाद जब दो दो सेट पूरे होते हैं उसके बाद फिर तीन तीन एलिमेंट्स के सेट लिखते हैं। तो इस तरह से करके ये तमाम सब सेट्स बन जाते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम इनका कार्टियन प्रोडक्ट पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके जो एलिमेंट्स होंगे ना उनके, आप ये समझ लें कि उनके सब सेट्स ही फाइंड आउट करने हैं, तो उन्हीं को रिलेशंस कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इनका कार्टियन प्रोडक्ट लेंगे, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 5, और सेट बी क्या है, क्यूब रूट ऑफ 5। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट 2 और क्यूब रूट ऑफ 5, दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 और क्यूब रूट ऑफ 5, फिर हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 और क्यूब रूट ऑफ 5। अभी हमने ये फाइंड आउट किया था ना ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो 3 आए थे, देखें ये 3 बन गए, 1 2 3, ये एलिमेंट्स हैं। ये एक एक जो ब्रैकेट है ना ये पूरी एक एलिमेंट है इसकी, ठीक है। अब हम इसके रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कितने रिलेशंस बनने चाहिए, 8 रिलेशंस बनने चाहिए। रिलेशन को आर से शो करते हैं, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 एंड R8, ठीक है। तो पहला हमारा सबसेट क्या बनता था, एम्प्टी सेट बनता था ना, तो इसमें भी फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट रिलेशन एम्प्टी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम सिंगलटन सेट लिखते थे, इन तीनों को अलग अलग लिखते थे, ठीक है। तो यहां भी अगला रिलेशन क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट ऑफ 5, ये सिंगल सिंगल आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 और क्यूब रूट ऑफ 5, फिर लास्ट हमारे पास क्या बच गया, स्क्वायर रूट 5 और क्यूब रूट ऑफ 5। ये सिंगल सिंगल हो गए। इसके बाद डबल डबल करेंगे। डबल डबल में क्या करते हैं कि एक एलिमेंट को हम फिक्स कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको फिक्स करेंगे, इसको इन दोनों के साथ बारी बारी लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 और क्यूब रूट ऑफ 5, इसके साथ पहले सेकंड एलिमेंट को लिखेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट 3 और क्यूब रूट ऑफ 5। फिर ये हो चुका है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अब इसके साथ इसको लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ थर्ड एलिमेंट को लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट 5 क्यूब रूट ऑफ 5, ठीक है। अच्छा, अब इससे आगे तो कोई एलिमेंट नहीं है और इसको हम एक दफा फिक्स कर चुके हैं, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है ना इसको फिक्स करेंगे, सेकंड एलिमेंट को, ठीक है, और इसको नेक्स्ट एलिमेंट के साथ मिला के लिखेंगे। ऐसे ही सेट्स बनाते थे ना, सबसेट्स। तो अब क्या है, 3 स्क्वायर रूट 3 और क्यूब रूट ऑफ 5, इसको एक ही एलिमेंट है आगे, स्क्वायर रूट 5 और क्यूब रूट ऑफ 5। अब इससे आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके साथ इसको मिला के लिखें, तो ये भी कंप्लीट हो चुका, ठीक है। तो ये भी अब हमारे पास कैंसिल हो चुका है। अब नेक्स्ट इसको फिक्स करने की बारी है, ठीक है। अब इसके साथ तो आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसके साथ इसको मिला के लिखें, तो फिर ये नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये दो दो वाले कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसे सेट सब सेट जिनमें दो एलिमेंट आएंगे। इसके बाद हम कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे, तीन तीन वाले करेंगे। तीन तीन में ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 5,
सॉरी, ये यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट जो स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 5, फिर स्क्वायर रूट 5 क्यूब रूट ऑफ 5। तो अब हमारे पास ये टोटल 8 बाइनरी रिलेशंस बन गए हैं। सबसे पहले हमारे पास एम्प्टी सेट आता है, इसके बाद तमाम एलिमेंट्स को सिंगलटन सेट्स की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड एलिमेंट, फिर उसके बाद दो दो एलिमेंट्स करके सबसेट्स बनाते हैं। ठीक है, पहले एक फिक्स करते हैं, फिर उसके साथ अगले दोनों को, फिर दूसरा फिक्स करते हैं, फिर उसके साथ नेक्स्ट को। कभी भी अभी फॉर एग्जांपल ये वाला फिक्स किया ना, इसके साथ ये वाला एलिमेंट नहीं ले सकते, हमेशा इससे अगला एलिमेंट ही लेना है। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट ही लेंगे, पिछला जो एलिमेंट होगा वो उसके साथ नहीं मिलाना। ठीक है, ये जब मैंने फिक्स किया, इसके साथ सिर्फ ये आ सकता है, इसके साथ ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके साथ फिर ये आया है, फिर इसके साथ अगर नेक्स्ट होता तो नेक्स्ट आता, लेकिन अभी नहीं है तो बस यहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ तो कोई है ही नहीं जिसके साथ इसको मिलाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगले वाले के साथ मिलाते हैं ना, और इससे आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो दो दो वाले यहीं पे कंप्लीट हो गए थे। फिर उसके बाद तीन तीन की बारी है, तो फिर ये इस तरह से हो गया, तीनों इकट्ठे लिखती हैं, तो हमारे पास 8 बाइनरी रिलेशंस आ गए। सेकेंड पार्ट में हमें एक सेट गिवन है, सेट सी, जिसके एलिमेंट हैं पाई एंड ई। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो इसके भी सबसे पहले नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्रॉस सी, वो कितने हो जाएंगे? एन सी क्रॉस सी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से आएगा। ठीक है, तो 2 एलिमेंट है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे। बाइनरी रिलेशंस इन सी क्रॉस सी, तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन क्या हो जाएगा? 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी क्रॉस सी। ठीक है, तो वो कितने थे हमारे पास? 4 थे, 2 रेज टू पावर 4 16। अब इसमें कितने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे? 16 बनेंगे। अच्छा, तो पहले हम बाइनरी कार्टियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, पाई ई क्रॉस पाई ई, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट में पाई को पाई के साथ और फिर पाई को ई के साथ मिलाएंगे, फिर ई को पाई के साथ और ई को ई के साथ। तो हमने क्या फाइंड आउट किया था? कार्टियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स कितने होंगे? 4 होंगे, और ये देखें ये 4 ही बने हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनके बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे। 16 बाइनरी रिलेशंस होंगे, तो अच्छा, फर्स्ट एम्प्टी होता है, तो ये फर्स्ट बाइनरी रिलेशन एम्प्टी हो गया। सेकंड में इसके बाद 4 सिंगलटन सेट आएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो सेकंड वाले में क्या आ जाएगा? पाई पाई, और थर्ड वाले में पाई ई, फोर्थ वाले में ई पाई, फिफ्थ वाले में ई ई। अब इससे आगे कोई भी नहीं है, तो ये हमारे पास सिंगलटन सेट कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद कौन से सेट आएंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 होंगे? ठीक है, तो R6, सबसे पहले हम किसको फिक्स करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स करेंगे। ठीक है, पाई पाई को फिक्स कर लेते हैं, पाई पाई को इन तीनों के साथ मिला के लिखेंगे। ठीक है, पाई पाई, तो सबसे पहले किसके साथ लिखेंगे? पाई ई के साथ, फिर किसके साथ लिखेंगे? ई पाई के साथ, और फिर किसके साथ लिखेंगे?
ई के साथ। ठीक है, ये देखें ये पाई पाई फिक्स हुआ और ये तीनों एलिमेंट्स के साथ आ गया। ठीक है, अब ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब किसकी बारी है, ई पाई को फिक्स करेंगे। सही है, तो यहां लिख देते हैं R9। तो पाई ई को फिक्स करना है, पाई ई के साथ पहले ई पाई आएगा, इसको 9 लगा के अलग कर देती हूँ, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पाई ई के साथ ये लास्ट वाला ई आ जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे कोई भी नहीं है तो ये भी खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट किसको फिक्स करेंगे, ई पाई को। ठीक है, ई पाई, अब इसके साथ एक ही एलिमेंट है जो आ सकता है, इससे आगे कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी खत्म। फिर इसके साथ आगे कोई भी नहीं मिलाने के लिए, तो ये आएगा ही नहीं। ठीक है, देखें सबसे पहले हमने पाई को फिक्स किया, फिर उसके बाद पाई ई को फिक्स किया, फिर उसके बाद ई पाई को फिक्स किया। ठीक है, और इसको फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है, हमें दो एलिमेंट्स चाहिए। अब दो दो वाले भी कंप्लीट हो गए हैं, अब कितने वाले करने हैं, तीन तीन वाले करने हैं। तो तीन तीन वाले कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को फिक्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये पाई पाई को फिक्स करेंगे। ठीक है, और साथ में ये दोनों आ जाएंगे। इन दोनों में भी हमें चेंज बार बार किसको करना होगा, लास्ट वाले को चेंज करना होगा। ठीक है, तो पहले इसको फिक्स करके इसको इसके साथ लिखेंगे, पाई ई और ई पाई। ठीक है, और पाई पाई तो आएगा, फिर इसको किसके साथ लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, अब ये हो चुका ना, यहाँ पे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जब ये वाला हो चुका, ये जो इन दोनों के साथ आ चुका है। ठीक है, अब इसको चेंज करके नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पाई पाई वही वाला रहेगा, तो इसकी जगह पहले सबसे पहले हम ये लास्ट वाले को चेंज करते हैं हर दफा, ये लास्ट वाले, फिर उसके बाद हम सेकंड वाले को चेंज करते हैं। जब लास्ट वाला दोनों के साथ हो जाता है फिर हम सेकंड वाले को चेंज करते हैं। देखिए सेकंड वाले पहले दोनों दफा सेम था, अब सेकंड वाला चेंज हो जाएगा, एक नंबर आगे चला जाएगा। ठीक है, ई पाए, तो अब इसके साथ ये आ जाएगा। अब इससे आगे भी कोई सेट होता ना तो ई पाई को उसके साथ लिखते हैं। ठीक है, अब चूंकि नहीं है तो ये यहीं पे एंड हो गया। सही है, तो अब क्या होगा, ये वाला चेंज हो रहा था, अब इसके साथ तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसका नेक्स्ट एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि ये कंप्लीट हो गया, अब पाई पाई के साथ सारे आ चुके हैं, अब इसके साथ ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको फर्स्ट एलिमेंट करके बाकी सारे लाए थे ना, अब क्या करेंगे, इसको फिक्स करके बाकी के एलिमेंट्स लाएंगे, पाई ई। ठीक है, तो पाई ई के साथ क्या आ जाएगा, ई पाई और ई। इसका तो और कोई चांस ही नहीं है क्योंकि यही तीनों आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब 3 3 वाले कंप्लीट हो गए हैं क्योंकि इसको फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ आगे दो एलिमेंट्स नहीं है बल्कि एक ही रहता है और हमें तीन एलिमेंट्स लेने, एक को फिक्स करेंगे और अगले दो को चेंज करते जाएंगे, तो ये भी नहीं आ सकता। अब 3 3 वाले कंप्लीट हो गए, सॉरी ये साथ लिखे नहीं, ये R13 है, ये R14 है और ये R15 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, लास्ट में अब R16 में 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे और 4 ये खुद 4 ही हैं। ठीक है, तो ये वाला ही सेट आ जाएगा।
तो इस तरह से हमारे 16 रिलेशंस आ गए, ठीक है। सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद ये सिंगलटन सेट, 5 रिलेशंस हो जाएंगे। फिर उसके बाद दो दो के रिलेशंस बनाएंगे, ठीक है। दो दो के कैसे बनाएंगे, एक को फिक्स किया, इसको इन तीनों के साथ किया, तो ये 3 रिलेशन और हो गए। इन दोनों को लिखा, फिर इन दोनों को लिखा और फिर इन दोनों को, ये 3 और रिलेशन हो गए। फिर इसको कैंसिल कर दिया, फिर इसको फिक्स कर दिया, इसको इसके साथ भी लिखा और इसको इसके साथ भी, ये 2 और रिलेशन हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या किया, अभी इसके साथ और आगे आने के लिए कोई भी नहीं, फिर इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। इसको इसके साथ लिखा तो एक और रिलेशन बन गया, ठीक है। तो इसको फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब 2-2 वाले कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद 3-3 वाले, 3-3 वाले में एक ये मेन फिक्स होगा, बाकी जैसे हम आगे 2-2 के सेट्स नहीं बनाते, सबसेट्स, इन तीनों के आगे हम सबसेट्स बनाएंगे, ठीक है। 2-2 वाले पहले इन दोनों को करेंगे, फिर इसके साथ इसको और फिर इसके साथ इसको, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इन दोनों को लिखे, इसके साथ ये थर्ड वाला, सेकंड वाले के साथ थर्ड वाला, फिर सेकंड वाले के साथ लास्ट वाला फोर्थ, ठीक है। अब आगे कोई भी नहीं है तो आगे नहीं जा सकते, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वाले को फिक्स करेंगे, ठीक है। इसके साथ ये एक ही आ सकता है, तो ये हमारे पास ये एक आ गया, ठीक है। अब ये पाई पाई के साथ जितने पॉसिबल आ सकते थे वो हम कर चुके, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर हम इसको फिक्स कर लेंगे और इसके साथ यही 2 आ सकते हैं, तो ये दोनों आ गए, ठीक है। फिर लास्ट में इसके अलावा 3-3 के नहीं बन सकते, फिर 4-4 के बनाएंगे, 4-4 में ये चारों आ जाएंगे। इस तरह से हमारे ये 16 रिलेशंस कंप्लीट हो गए। थर्ड पार्ट में हमें 2 सेट्स गिवन है, बी और ई, ठीक है। तो इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इन सेट बी, कितने एलिमेंट्स हैं, एक ही एलिमेंट आ रहा है तो 1 हो जाएगा। पहले ये बताएंगे कि इसको शो किससे करते हैं, एंड डी से शो करते हैं, और एक एलिमेंट आ गया। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई, तो सेट ई में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 एलिमेंट्स, 1 और 10 आ रहे हैं, तो ये हो गए 2 एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ई, बी क्रॉस ई में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एन डी क्रॉस ई, दोनों की तादाद को मल्टीप्लाई कर देंगे, एन डी मल्टीप्लाई एन ए, तो डी में एक एलिमेंट है और ई में 2 एलिमेंट हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2। तो अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ डी एंड ई, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ कार्टियन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, 2, तो 2 रेज़ टू पावर 2 4 हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास टोटल कितने बाइनरी रिलेशंस होंगे, 4। इसका कार्टियन प्रोडक्ट लेंगे, बी क्रॉस ई 5 और 1 10, तो 5 इन दोनों के साथ आ जाएगा, 5 1 एंड 5 10, ठीक है। अब इसमें 4 बाइनरी रिलेशंस बनने थे, R1 पहला क्या हो जाएगा, एम्प्टी, R2 दूसरा सिंगलटन हो जाएगा, पहले फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा और फिर 3 में सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, 2-2 के एलिमेंट्स, 2-2 एलिमेंट्स का सेट, तो 2 5 1 एंड 5 9, तो ये टोटल 4 रिलेशंस आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ P is equals to 7 8 9, सेट P में 3 एलिमेंट है 7 8 9, देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम P to P, तो हमें इसके कोई से 2 बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ऑल बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करने थे, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिर्फ 2 बाइनरी रिलेशंस, वो आपकी अपनी चॉइस है, कोई से भी 2 बाइनरी रिलेशंस हो सकते हैं, ठीक है। और जब 2 बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर क्या करना है, आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, तो उन दोनों
रिलेशंस की हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी होती है। डोमेन और रेंज क्या होती है ये हमें इस क्वेश्चन में पता चलेगा। आगे हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, फिर आपको मैं बताऊंगी कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। सेट P हमारे पास क्या है, 7 8 9 है, तो P क्रॉस P 7 8 9 और 7 8 9। तो बाइनरी रिलेशंस पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो वो क्या हो जाएगा, 7 7 7 8 7 9, फिर 8 को तीनों के साथ करेंगे और फिर 9 को। ठीक है, तो अब इसमें से कोई से भी आप उठा के ऑर्डर पेयर आप उसका बाइनरी रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, R1। अब इस क्वेश्चन का लाजमी नहीं है कि आपका आंसर जो है बुक से मैच हो, क्योंकि इसमें हर स्टूडेंट की अपनी चॉइस होगी, कोई सा भी रिलेशन ले सकता है। ठीक है, मैं कोई से 3 ले लेती हूँ यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 7 8 8 7 एंड 8 8। ठीक है, आप एक का भी ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो R2 में कोई से 2 एलिमेंट्स का ले लूं। ठीक है, तो मैं ले लेती हूँ 9 एंड 8। ये टोटली आपकी अपनी चॉइस है। सिंगल सेट ले लें, सॉरी एक एलिमेंट वाला ले लें, 2 एलिमेंट वाले ले लें, 3 4 जितने मर्जी ले लें। ठीक है, तो मैंने ये 2 ले लिए हैं। अच्छा, ये 2 हमारे पास अब बाइनरी रिलेशंस आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इनकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं ना इनके, वो हमारे पास होती है डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो होती है हमारे पास रेंज। ठीक है, तो पहले R1 की डोमेन फाइंड आउट करते हैं। डोमेन ऑफ R1, DON डोमेन के लिए। ठीक है, डोमेन ऑफ R1, तो हमारे पास फर्स्ट जो एलिमेंट होंगे 7 8 8, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारे पास डोमेन होगी। ठीक है, अब 8 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे मैंने ये इसीलिए ऐसा एलिमेंट लिया है जिसमें रिपीटेशन हो रही होगी। ठीक है, अब 8 रिपीट हो रहा है तो रिपीट नहीं करना है, इसको एक ही दफा लिखना है। ठीक है, तो ये 7 8 इसकी डोमेन हो जाएगी। और रेंज क्या हो जाएगी, अच्छा रेंज हमारे पास R1 की सेकंड एलिमेंट वो क्या है, 8 7 8। तो अब 8 अगेन 2 दफा आ रहा है, तो हम एक ही दफा उसको लिखेंगे, 7 एंड 8। ठीक है, अब इसी तरह सेकंड R2 की भी डोमेन फाइंड आउट कर लेते हैं। डोमेन ऑफ R2, अब इसमें एक ही एलिमेंट है तो ये सिंगल्टा सेट, और इसी तरह रेंज आ जाएगी। रेंज ऑफ R2 क्या हो जाएगा, 8। सेकंड एलिमेंट इसमें क्या है, 8 है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। इसमें कोई से भी 2 बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, उनकी डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होती है, हमारे पास जो रिलेशन होता है उसके फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होता है हमारे पास डोमेन में जाता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारे पास रेंज में जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट H is equals to 5 6 7 8 9। सेट H के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8 9 एंड सेट G के एलिमेंट हैं 5 7 9 एंड 11। राइट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम H to G इन टेबुलर फॉर्म। अब हमें रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं, लेकिन उसके लिए हमें कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या कंडीशन है, इज इक्वल टू। ठीक है, हमें रिलेशन में क्वेश्चन नंबर 3 में तो हमारे पास कोई से भी 2 अपनी मर्जी से रिलेशन हमने चूज करने थे, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, उनके लिए कंडीशंस गिवन है। जो पेयर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा वही हमने रिलेशन में रखना होंगे। ठीक है,
तो फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, इज इक्वल्स टू। इसका क्या मतलब है कि जिनके ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे, मींस के एक्स और वाई कंपोनेंट, मींस के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इक्वल होंगे, तो उन एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, उन ऑर्डर पेयर्स को हम रिलेशंस में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना, एच टू जी है, मींस के एच क्रॉस जी फाइंड आउट करना होगा। पहले कार्टियन प्रोडक्ट एच और जी का, 5 6 7 8 एंड 9, 5 7 9 एंड 11। तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 5 7 5 9 एंड 5 11। 5 के साथ हो गए, अब इसके बाद 6 के साथ, 6 7 6 सॉरी 6 के साथ क्या होगा, 6 5 6 7 6 9 एंड 6 11। नेक्स्ट किसके साथ आएगा, 7 के साथ, 7 5 7 7 7 9 एंड 7 11। नेक्स्ट है 8 8 5 8 7 8 9 एंड 8 11। नेक्स्ट है 9 9 5 9 7 9 9 एंड 9 11। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में हमें कौन से वाले लेने हैं, जिसमें इक्वल हो। ठीक है, तो हम रिलेशन ले लेते हैं, इनमें से कौन से पेयर्स हमने ऑर्डर पेयर उठाने हैं जिनमें इक्वल हो। तो ये 5 5 इक्वल है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 7 7 इक्वल आ रहे हैं, और फिर आ जाता है 9 9। ये तीन ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिनमें एलिमेंट्स इक्वल हैं, 5 5 7 7 एंड 9 9। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे रिलेशन में, 5 5 7 7 एंड 9 9। ठीक है, अच्छा सेकंड में क्या है, इज लेस देन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि H के एलिमेंट्स लेस होंगे G के एलिमेंट से। ठीक है, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट छोटे होंगे सेकंड वाले एलिमेंट से। ठीक है, तो अब ये रिलेशन कौन सा बन रहा है, कौन सा एलिमेंट, अब इसमें इक्वल है दोनों एलिमेंट्स, तो ये नहीं आएंगे। ठीक है, अभी इसमें देखें फर्स्ट वाला छोटा है तो ये वाला आएगा, 5 7 से छोटा है ना, तो ये हमारे पास रिलेशन में आ जाएगा। सेकंड में 5 9 से छोटा है, फिर ये फर्स्ट एलिमेंट छोटा, फिर नेक्स्ट में भी फर्स्ट एलिमेंट छोटा आ रहा है। अब देखें 6 ग्रेटर है 5 से, पहला एलिमेंट बड़ा हो रहा है दूसरे एलिमेंट से, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, इसमें पहला छोटा है, 6 7 है, तो ये आ जाएगा। फिर 6 9 है, तो ये भी आ जाएगा। फिर 6 11 है। ठीक है, 6 जो है 7 9 और 11 तीनों से बड़ा है, तो ये तीनों आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास 7 5 है, 7 अब ग्रेटर है तो ये नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट 7 7 ये इक्वल है तो भी नहीं आएगा। अब 7 9, अब 7 जो है 9 से लेस है तो ये आ जाएगा। फिर 7 11 से भी लेस है, ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट 8 5 है, 8 ग्रेटर है 5 से, 8 7 से भी ग्रेटर है, 8 9 से लेस है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 8 9, और 8 11 से भी लेस है तो 8 11 हो जाएगा। नेक्स्ट 9 5 है, 9 ग्रेटर है 5 से, 9 7 इसमें भी 9 ग्रेटर है, इसमें 9 इक्वल है, और नेक्स्ट में 9 लेस है, तो ये भी हमारे पास रिलेशन में आ जाएगा। अच्छा, थर्ड पार्ट में हमने कौन सा ऑर्डर पे सिलेक्ट करने हैं, जिसमें ग्रेटर होगा, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से ग्रेटर होगा, मींस के H के एलिमेंट्स ग्रेटर होंगे G के एलिमेंट से। तो इसमें R क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर पेयर में दोनों इक्वल हैं तो ये नहीं आएंगे, इसमें फर्स्ट लेस है तो ये भी नहीं आएगा, फिर 5 लेस है 9 से, ये भी नहीं, 5 लेस है 11 से, ये भी नहीं, 6 ग्रेटर है 5 से, तो ये वाला आ जाएगा।
ठीक है। फिर 6 लेस है 7 से, ये भी नहीं। 6 लेस है 9 से, ये भी नहीं। नेक्स्ट भी लेस आ रहा है। फिर 7 5 से ग्रेटर है, तो ये आ जाएगा। अब 7 7 के इक्वल है, ये भी नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट लेस वाले हैं। फिर 8 और 5, 8 ग्रेटर है 5 से, ये आ जाएगा। 8 7 से ग्रेटर है, ये भी आ जाएगा। 8 9 से लेस है, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट भी नहीं आएगा। 9 5 ये ग्रेटर है, इसमें 9 ग्रेटर है 5 से, 9 ग्रेटर है 7 से, फिर इक्वल है और फिर लेस है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, जो ग्रेटर है वो हमारे पास रिलेशन में आ जाएंगे। पार्ट 4 है इज 1 लेस देन। अब पार्ट 4 में हमें लेस देन वाले तो लेने हैं, लेकिन कितने लेस देन हो, एक नंबर लेस हो। ठीक है, यानी कि अगर फर्स्ट एलिमेंट अगर 5 है तो सेकंड 6 होना चाहिए, अगर 6 है तो सेकंड 7 होना चाहिए। ठीक है, एक का डिफरेंस होना चाहिए दोनों में। तो अब इसमें देखते हैं कौन कौन से आ जाएंगे। फर्स्ट में 5 5 है, ये तो इक्वल है। 5 7 इनमें 2 का डिफरेंस है, लेकिन ये देखना है कि फर्स्ट लेस होना चाहिए, सेकंड ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, 5 9 ये भी लेस है, लेकिन ये 1 का लेस नहीं है, 1 से ज्यादा है। ये भी ज्यादा का है। अब 6 और 5 इनमें 1 का डिफरेंस तो है, लेकिन 6 ग्रेटर है। ठीक है, लेस नहीं है। 6 और 7 ये दोनों, 6 लेस है 7 से, और कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो 6 7 आ जाएगा। 6 9 में भी ज्यादा डिफरेंस है, 6 11 में भी, 7 5 7 7 7 9 7 11, 8 5 8 7 8 9। अब 8 लेस है 9 से, और इनमें डिफरेंस कितना है, 1 का, तो 8 9 आ जाएगा। 8 11 भी नहीं आएगा, इनमें भी ज्यादा डिफरेंस है, 9 5 में भी ज्यादा है, 9 7 9 9 एंड 9 9 11। इसमें 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, 6 7 इसमें फर्स्ट एलिमेंट लेस है सेकंड एलिमेंट से, और डिफरेंस 1 का है। इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से लेस है, और 1 का डिफरेंस है, तो ये दोनों हमारे पास रिलेशन में आ जाएंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें कैसे ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करने हैं, जिसमें इज 1 ग्रेटर देन। अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से ग्रेटर हो और डिफरेंस कितना हो, 1 हो। पार्ट 4 में हमें 1 लेस लेना था, और इसमें 1 ग्रेटर लेना है। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आ जाएंगे। ये भी नहीं आ सकता, 5 5 5 7 5 9 5 11 6 5। अब इसमें क्या है, 6 और 5 आएगा कि 6 जो है फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से ग्रेटर है, और एक नंबर, एक का डिफरेंस ग्रेटर में। अब 6 7 ये लेस हो रहा है, 6 9 6 11 9 7 5 7 7 7 9 7 11 8 5 8 7। और इसके अलावा कौन सा आ रहा है, 8 7। 8 ग्रेटर है 7 से, और डिफरेंस 1 का आ रहा है। 8 9 8 11 9 5 9 7 9 9 9 11। बस यही 2 आ रहे हैं एलिमेंट्स। ठीक है, रिलेशन में। अच्छा, लास्ट पार्ट में है इज 2 लेस देन। ठीक है, अभी इसमें भी लेस लेने हैं, लेकिन डिफरेंस कितने का हो, दोनों में 2 का डिफरेंस हो। ठीक है, तो अब देखते हैं। फर्स्ट में 5 5 है, इक्वल है। सेकंड में लेस है और डिफरेंस 2 का है, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट लेस है सेकंड से, और दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का है, 5 एंड 7। 5 9 इनमें डिफरेंस ज्यादा है, इनमें भी डिफरेंस ज्यादा है। फिर हमारे पास आ जाएगा 7 9, 7 और 9। 7 9 से लेस है, और डिफरेंस 2 का है। 7 11 में भी ज्यादा है, 8 5 8 7 8 9, और 8 11 9 5 9 7 9 9 और 9 11। 9 और 11 में 9 लेस है 11 से, और डिफरेंस कितने का है, 2 का है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा रिलेशन जिसमें 2 लेस देन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट C इज इक्वल टू 2 4 6 and set D is equals to 4 6 8 9 and 12 and R
इज इक्वल्स टू, अब हमें एक रिलेशन गिवन है जो कि टेबुलर फॉर्म में है। अच्छा, अब इसको रीड कैसे करते हैं, ऑर्डर पेयर एक्स वाई, इस रिलेशन में हमारे पास ऑर्डर पेयर आएंगे सच दैट किस तरह के होंगे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सेट सी से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेट डी से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये किस सूरत में आ सकते हैं, अगर हम इनका कार्टियन प्रोडक्ट सी क्रॉस डी ले लें, ठीक है, और फिर उसमें से हम रिलेशन लें। लेकिन अब रिलेशन के लिए भी हमें कंडीशन गिवन है कि इस रिलेशन में कैसे ऑर्डर पेयर आएंगे, एंड x इज अ फैक्टर ऑफ y, ये हमारे पास कंडीशन है। ठीक है, रिलेशन में हमें कौन से ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें x जो है y का फैक्टर हो, मींस कि y जो है x के टेबल में आता हो। फॉर एग्जांपल अगर x 2 है तो y 4 6 8 ऐसा कोई एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर y 2 है तो सॉरी x अगर 2 है तो मेरे पास y 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता। y ऐसा नंबर होना चाहिए जो हमारे पास x के टेबल में आता हो। ठीक है, x फैक्टर होने का क्या मतलब है कि y मेरे पास ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि x के टेबल में आता हो। ठीक है, अगर ये मेरे पास 3 होगा तो मैं y को 7 नहीं ले सकती, क्योंकि 3 के टेबल में 7 नहीं होता। ठीक है, अगर 3 और 6 है तो ये मैं ले लूंगी, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आएगा। तो फिर हमें आगे इसके ये पार्ट्स गिवन है कि फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, राइट आर इन टेबुलर फॉर्म। अब ये हमें आर सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले हमें इसका कार्टियन प्रोडक्ट लेना होगा, तो इसका कार्टियन प्रोडक्ट ले लेंगे। सी क्रॉस डी, सी है 2 4 6 और डी है 4 6 8 9 एंड 12। तो अब हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं, पहले 2 को इन सब के साथ लिखेंगे, 2 4 2 6 2 8 2 9 एंड 2 12। अब 4 को लिखेंगे इन सब के साथ, 4 4 4 6 4 8 4 9 एंड 4 12। नेक्स्ट हम 6 को लिखेंगे, 6 4 6 6 6 8 6 9 एंड 6 12। अब हम अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे कि अब हम आर को टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे एलिमेंट हमने लेने हैं कि x फैक्टर हो y का। ठीक है, तो अब फर्स्ट वाला देखें, 2 है, 2 के टेबल में 4 आता है तो ये वाला पेयर हम ले लेंगे। नेक्स्ट 2 और 6 है, 2 के टेबल में 6 भी आता है तो ये भी ले लेंगे। नेक्स्ट 2 एंड 8 ये भी आ जाएगा। 2 और 9, अब 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो ये नहीं लेंगे। 2 के टेबल में 12 आता है तो ये भी ले लेंगे। 4 के टेबल में 4 आता है तो ये भी हमारे पास हो जाएगा। 4 के टेबल में 6 नहीं आता तो ये वाला नहीं लेंगे। 4 के टेबल में 8 आता है, फिर 4 के टेबल में 9 भी नहीं आता, लेकिन 4 के टेबल में 12 आता है। 6 के टेबल में 4 नहीं आता, 6 के टेबल में 6 आता है। 6 के टेबल में 8 भी नहीं आता, 9 भी 8 के टेबल में 9 नहीं आता, और सॉरी ये आएगा यहाँ पे 6 9 आएगा। ठीक है, 6 के टेबल में 9 नहीं आता, 6 के टेबल में 12 आता है तो ये क्या हो जाएगा 6 12। तो ये हमारे पास हो गया आर इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं।
4 12 6 6 12। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब इस आर की हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करेंगे। डोमेन ऑफ आर, डोमेन क्या होते हैं इसके, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट। तो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट 2 है, नेक्स्ट में भी 2 है, फिर 2 और फिर 2, लेकिन हम एक ही दफा लिखेंगे, ठीक है, रिपीट नहीं करते नंबर्स। फिर 4 है, ये भी 4, ये भी 4, और फिर लास्ट में 6 आ जाएगा, ठीक है। नंबर्स जो रिपीट हो रहे होंगे उनको एक ही दफा लिखना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 4 एंड 6, ये हमारे पास डोमेन हो जाएगी। और रेंज इसकी सेकंड एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे पास रेंज होते हैं। तो सेकंड एलिमेंट्स देख देते हैं, 4 6 8 12, 4 6 8 12, अगेन 4 पहले लिख चुके हैं, 8 भी 12 भी, 6 और 12। तो हमारे पास आ जाएंगे सिर्फ 4 6 8 एंड 12, ये हमारे पास हो जाएगी रिलेशन आर की डोमेन एंड रेंज। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें आर इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। आर इनवर्स किस तरह होगा, अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो वो कैसे होगा कि सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज होगा, ठीक है। एक्स और वाई आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, एक्स की जगह पे वाई और वाई की जगह पे एक्स आ जाएगा, और एक्स बिलोंग टू सी एंड वाई बिलोंग टू बी, और कंडीशन भी वही रहेगी, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई, ठीक है। अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, टेबुलर में पहले 2 4 था, अब 4 2 हो जाएगा, 6 2 8 2 12 2 4 4 8 4 12 4 6 6 एंड 12 6, ये हमारे पास हो जाएगा आर इनवर्स। अब हम पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 में क्या करना है, रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम। आर को हम एरो डायग्राम के जरिए शो करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे एरो डायग्राम। फर्स्ट वाला जो है वो सी को शो करेगा, सेट सी, और सेकंड सेट डी को। इसमें सेट सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। सेट सी के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 4 एंड 6, और सेट डी के एलिमेंट हैं 4 6 8 9 एंड 12। अब हम इसको एरो डायग्राम के जरिए शो करेंगे। एरो डायग्राम में सबसे पहले क्या आ रही है, ये आर में हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, 2 4, तो 2 को ज्वाइन कर देंगे 4 के साथ। नेक्स्ट है 2 6, फिर 2 को ज्वाइन कर देंगे 6 के साथ। फिर 2 8 2 और 8, 2 12 2 12, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 4 4 4 4, नेक्स्ट है 4 एंड 8, ये हो गया 4 8, 4 12, ये हो गया 4 12, नेक्स्ट 6 6 6 6 एंड 6 12। ये हमारे पास आर एरो डायग्राम की फॉर्म में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट आर इज इक्वल टू, ये हमें रिलेशन एक गिवन है, ठीक है, जिसमें ऑर्डर पेयर आ रहे हैं 2 0 4 2 6 4 8 6 एंड 10 6। पार्ट 1 में हमें फाइंड आउट करना है, राइट आर इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये हमें टेबुलर फॉर्म में रिलेशन गिवन है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सेकंड पार्ट है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, फिर उसके बाद हमें इसके डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। थर्ड पार्ट में आर इनवर्स
टेबुलर और सेट बिल्डर दोनों फॉर्म में लिखना है। फिर फोर्थ पार्ट है रिप्रेजेंट आर एंड आर इनवर्स बाय एरो डायग्राम। फिर हमने क्या करना है, इन दोनों को एरो डायग्राम के जरिए शो करना है। फर्स्ट पार्ट में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको। तो सबसे पहले हम आर को देखेंगे कि सेट आर कैसे है, ठीक है। अब इसमें देखें हर ऑर्डर पेयर में डिफरेंस 2 का है, ठीक है। 2 0 4 2 6 4 सब में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, ठीक है। और किस तरह से माइनस हो रहे हैं, फर्स्ट वाला बड़ा है और सेकंड वाला छोटा है, मींस के x माइनस वाई, ठीक है। फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि आर में हमारे पास रिलेशन, आर में हमारे पास क्या आ रहे हैं, ऑर्डर पेयर है एक्स वाई की फॉर्म में, ठीक है। और किस तरह से कि x माइनस वाई किसके इक्वल आ रहा है, 2, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 2 के इक्वल आएगा। ये हमारे पास होगी है आर की सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, आर की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन ऑफ आर, फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं वो डोमेन में जाते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8 एंड 10, 2 4 6 8 एंड 10, ये हमारे पास हो गया डोमेन। और रेंज ऑफ आर, रेंज सेकंड एलिमेंट होते हैं वो क्या है, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट आ गए ऑर्डर पेयर के, और रेंज में ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करना है, राइट आर इनवर्स इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। क्या करना है, हमें आर इनवर्स फाइंड आउट करना है, और दोनों फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में भी और सेट बिल्डर फॉर्म में भी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम करते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में किस तरह होगा, आर इनवर्स इज इक्वल्स टू, क्या करते हैं टेबुलर फॉर्म में, जस्ट एक्स और वाई को आपस में रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। 2 0 था तो आर इनवर्स में क्या हो जाएगा, 0 2, 4 2 था तो 2 4 हो जाएगा, 6 4 था 4 6, 8 6 था 6 8, और 8 10, ये हमारे पास आर इनवर्स इन टेबुलर फॉर्म आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में आर इनवर्स किस तरह होगा, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स और वाई को रिप्लेस कर देंगे और कंडीशन सेम रहती है, y और x हो जाएगा, और कंडीशन वही रहेगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया थर्ड पार्ट। लास्ट है हमारे पास रिप्रेजेंट आर एंड आर इनवर्स बाय एरो डायग्राम। लास्ट पार्ट में हमें आर और आर इनवर्स को एरो डायग्राम के जरिए शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एरो डायग्राम बना लेंगे। पहले हम आर के लिए कर लेते हैं, ठीक है।
तो आर में फर्स्ट एलिमेंट्स क्या आएंगे, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो फर्स्ट के एलिमेंट होंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10, और सेकंड में 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये एरो डायग्राम के लिए इनमें एरो लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है, 2 to 0, ये 2 to 0। सेकंड है 4 to 2, 4 to 2, 6 to 4, 6 to 4, 8 to 6, 8 to 6, 10 to 8, 10 to 8। ये हमारे पास किसकी डायग्राम है, आर की है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे आर इनवर्स के लिए। तो आर इनवर्स के लिए अभी जो डोमेन वाले होंगे एलिमेंट्स वो कौन से हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6 एंड 8, और रेंज के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो अब इसमें क्या है, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10। ये हमारे पास होगी एरो डायग्राम आर इनवर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट सेट ए इज इक्वल्स टू 0, 1, 3 एंड सेट बी इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 5, 7। राइट आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी एंड y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब हमें ये रिलेशन गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में, और इस रिलेशन में कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, अब ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में आर गिवन है, तो हमें टेबुलर फॉर्म में ये लिखना है। ठीक है, और आर इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ से पता चलेगा कि हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि x जो है फर्स्ट एलिमेंट वो a का है और y सेट b का एलिमेंट है, तो इसका मतलब है हमने पहले a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b फाइंड आउट करना है। 0, 1 एंड 3, b है 1, 2, 3, 5 एंड 7। अच्छा, सबसे पहले 0 को इन सब के साथ 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 5 एंड 0, 7। नेक्स्ट 1 है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 5 एंड 1, 7। लास्ट में 3 है 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 5 एंड 3, 7। ये हमारे पास सेट ये हमारे पास ए क्रॉस बी आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे आर। उसके लिए हमें गिवन कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब आर में हमारे पास वो वाले एलिमेंट्स, वो वाले ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब फर्स्ट ऑर्डर पेयर में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर में x है हमारे पास 0 और y है 1। ठीक है, इसमें पुट करके देखते हैं ये सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 0 है, 1 इज इक्वल टू 2, 0 ज़ा 0 और 0 प्लस 1 1। ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारे पास सेट आर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 0 एंड 2। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2। अब y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 0, तो ये 0
0 + 1 1, ठीक है। हम जब भी x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। इसका मतलब है 0 पुट करने से 2 भी नहीं आता, ये भी नहीं आएगा ऑर्डर पेयर, 0 के साथ 3 भी नहीं आएगा, 0 के साथ 5 भी नहीं आएगा और 0 के साथ 7 भी नहीं आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 करके हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, और वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा ये सारे के सारे इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम x की वैल्यू 1 के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1 के लिए देखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 है और y की भी वैल्यू 1 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 + 1, ये हो जाएगा 3। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स कि जब 1 के लिए मैं सॉल्व करूंगी तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। तो ये y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये भी नहीं आएगा, ये 2 वाली भी नहीं आएगी, ये 3 वाला है, ठीक है। 1 और 3, चाहे तो आप बारी बारी सबको पुट करके चेक कर सकते हैं। इसके लिए सेटिस्फाई नहीं किया, अगेन ये यहाँ पे लिखूंगी तो ये 1 और 2 आ जाएगा, सॉरी 2 और 3 आ जाएगा, क्योंकि इसमें y की वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पे 2 रिप्लेस कर देंगे। तो ये भी इक्वल नहीं आ रहा, तो ये वाला भी नहीं आएगा। यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये 1 और 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में हमारे पास y की क्या वैल्यू है, 5 है, तो ये भी इक्वल नहीं आ रहे, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में 7 है, तो 7 भी नहीं आएगा, क्योंकि 7 इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट हमारे पास x की क्या वैल्यू है, 3। अब 3 के लिए पुट करते हैं, y की क्या वैल्यू आएगी, ये है 2, 3 + 1, 2 3 ज़ा 6 + 1 7। अब y की क्या वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे 7 आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, ये भी नहीं आएगा, y की वैल्यू 2, ये भी नहीं आएगा, y की वैल्यू 3, ये भी नहीं, y 5, ये भी नहीं, ये y 7 आ रहा है, ठीक है। क्या आ जाएगा, 3 के लिए 7 आ जाएगा। तो ये 3 ऑर्डर पेयर हैं जो हमारे पास आर रिलेशन में आ रहे हैं, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये हमारे पास है टेबुलर फॉर्म आ गया। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, आल्सो फाइंड आर इनवर्स, ठीक है। आर इनवर्स भी फाइंड आउट करना है, यहाँ मेंशन नहीं है कि टेबुलर फॉर्म में करना है या कार्टियन फॉर्म में, तो हम दोनों फॉर्म में, सॉरी टेबुलर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में, तो दोनों फॉर्म में हम फाइंड आउट कर लेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जस्ट इसका ऑर्डर पेयर की ये जगह आपस में रिप्लेस हो जाती हैं, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट आपस में रिप्लेस हो जाते हैं, x की जगह पे y आ जाएगा और y की जगह पे x आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब उसी तरह रहता है, x a का ही एलिमेंट रहेगा, y b का एलिमेंट रहेगा, और कंडीशन भी सेम रहती है, y = 2x + 1, ठीक है। और इसी तरह जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x y आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, पहले 0 1 था, अब 1 0 हो जाएगा, पहले 1 3 था, अब 3 1 हो जाएगा, ठीक है। पहले 7 3 था, 3 7 था, अब 7 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में आर इनवर्स है और ये टेबुलर फॉर्म में आर इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ सेट S is equals to 1 to 4 8 and set T is equals to 3 raised to power 0 3 raised to power 1 and 3 raised to power 2, then write the following binary relations in the tabular form, find the domain and range in each case। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बाइनरी रिलेशंस गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो हमें उन्हें सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर इसके बाद इनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। तो पार्ट 1 में हमारे पास रिलेशन गिवन है R1 xy such that x belong to S and y belong to T and x is equals to y। अब R1 में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे। और ऑर्डर पेयर कैसे आएंगे कि फर्स्ट एलिमेंट सेट S से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट S T से बिलोंग करेगा। तो इसका क्या मतलब है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, S क्रॉस T पहले फाइंड आउट करना है, बाइनरी रिलेशन बिटवीन S एंड T। तो S का सेट है हमारे पास 1 2 4 8 और T हमारे पास है 3 raised to power 0 3 raised to power 1 and 3 raised to power 2। तो
ये क्या हो जाएगा, पहले 1 के साथ ये तीनों आएंगे, 1 3 रेज टू पावर 0, 1 3 रेज टू पावर 1 एंड 1 3 स्क्वायर। उसके बाद 2 आ जाएगा, 2 3 रेज टू पावर 0, 2 3 रेज टू पावर 1, 2 3 रेज टू पावर 2। नेक्स्ट आ जाएगा 4 4 3 रेज टू पावर 0, 4 3 रेज टू पावर 1, 4 3 रेज टू पावर 2। नेक्स्ट आ जाएगा 8 8 3 रेज टू पावर 0, 8 3 रेज टू पावर 1, 8 3 रेज टू पावर 2। ठीक है, अब हम R1 लिखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लें 3 रेज टू पावर 0 जहां पे आएगा 3 रेज टू पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल होगा, 3 रेज टू पावर 1 1 के इक्वल होगा, और सॉरी 3 के इक्वल होगा, और 3 स्क्वायर 9 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑर्डर पेयर देख लेते हैं। हमें कौन से वाले इनमें से सिलेक्ट करने हैं, x इज इक्वल टू वाई वाले, जिनमें दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अब 3 रेज टू पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो ये भी 1 और y भी 1, x y दोनों 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल है, तो ये R1 में आ जाएंगे, 1 और 3 रेज टू पावर 0। अब यहाँ पे 1 नहीं लिख लेना बल्कि 3 रेज टू पावर 0 ही लिखना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, 3 रेज टू पावर 1, ये भी नहीं आएगा, 3 के इक्वल है, ये 9 भी नहीं होगा। नेक्स्ट है 2 और 1, ठीक है, ये भी इक्वल नहीं है, 2 एंड 3 ये भी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है 2 एंड 9, ये भी इक्वल नहीं है। 4 एंड 1, ये भी इक्वल नहीं है। 4 एंड 3, 4 एंड 9, 8 एंड 1, 8 एंड 3, 8 एंड 9, तो इसका मतलब ये सिर्फ एक ही आएगा। ठीक है, 1 एंड 3 रेज टू पावर 0। अब नेक्स्ट क्या करना है, फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो अब इसकी डोमेन फाइंड आउट कर लेते हैं, डोमेन ऑफ R1। अच्छा, डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट जो कि 1 के इक्वल है, और रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ R1 सेकंड एलिमेंट होता है, सेकंड एलिमेंट क्या है, 3 रेज टू पावर 0। सेकंड पार्ट में हमें R2 गिवन है, और R2 में कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, y इज लेस देन x। अब इस केस में इक्वल वाले नहीं लेने बल्कि वो वाले लेने हैं जिसमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन से ऑर्डर पेयर हैं जिसमें सेकंड एलिमेंट छोटे हैं। तो हम देखते हैं R2 में कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में 1 एंड 1 इक्वल है, सेकंड वाले में 1 एंड 3। अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है तो ये वाला नहीं लेंगे, सॉरी अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट छोटा है तो ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं लेंगे। 1 एंड 9, इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट छोटा है। 2 एंड 1, 3 रेज टू पावर 0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है। ठीक है, तो अब ये वाला ऑर्डर पेयर हमारे पास R2 में आ जाएगा। देखिए ना कैसे होगा, y इज लेस देन x। अब इसमें हमारे पास y क्या है, 3 रेज टू पावर 0, और x क्या है, 2 है, ये हो जाएगा 1 इज लेस देन 2, तो ये ट्रू है, तो ये फिर आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट में भी हमारे पास ये सेकंड फर्स्ट एलिमेंट लेस है। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, फर्स्ट एलिमेंट हमने ग्रेटर लेना है। ठीक है, तो अब इसमें भी 9 है तो फर्स्ट एलिमेंट लेस हो गया। अब इसमें 4 और 1 है तो फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है सेकंड एलिमेंट से, तो ये भी आ जाएगा 4 एंड 3 रेज टू पावर 0। अब 4 एंड 3, इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है। नेक्स्ट है 4 एंड 9, इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट लेस है तो ये भी नहीं आएगा। 8 एंड 1, इसमें फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है। ठीक है, नेक्स्ट 8 एंड 3, इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है। 8 एंड 9, अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट लेस है तो ये भी नहीं आएगा, तो ये हमारे पास आ गया R2। ठीक है, अब इसकी डोमेन फाइंड आउट करते हैं। डोमेन ऑफ R2 क्या हो जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट आ जाएंगे 2 4 एंड 8, 2 4 एंड 8, और रेंज आ जाएगी हमारे पास
रेंज ऑफ R2 होगी हमारे पास सेकंड एलिमेंट जो कि क्या है 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 0 एंड 3 रेज टू पावर 1। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 रेज टू पावर 0 और 3 रेज टू पावर 1 एक ही दिखाएंगे, ठीक है, रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि ये सेट। पार्ट 3 में हमें R3 गिवन है, इसमें हमें ऑर्डर पेयर एक्स वाई गिवन है जिसमें x बिलोंग टू s एंड y बिलोंग टू t है, और कंडीशन क्या गिवन है हमारे पास x प्लस वाई बिलोंग टू e, e हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर है, ठीक है। तो इसमें R3 में वो वाले ऑर्डर पेयर आएंगे जिनके एलिमेंट्स को सम करें तो हमारे पास एक अदद इवन नंबर आए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि R3 में कौन से ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है 1 प्लस 1 2, 2 इवन नंबर है तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है 1 प्लस 3 4, 4 भी इवन नंबर है। नेक्स्ट 1 प्लस 9, 9 भी इवन नंबर है तो ये भी आ जाएगा। अब यहाँ मैंने साइड पे लिखा हुआ है 3 रेज टू पावर 0 1 होगा, 3 रेज टू पावर 1 जहाँ होगा इसका मतलब है कि वो 3 है और 3 स्क्वायर 9 के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, अब 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 ऑड नंबर है तो ये भी नहीं आएगा। 2 प्लस 3 5, ये भी ऑड नंबर है। 2 प्लस 9 11, ये भी ऑड नंबर है। 4 प्लस 1 5, ये भी ऑड नंबर है। 4 प्लस 3 7, ऑड नंबर। 4 प्लस 9 13, ऑड नंबर। 8 प्लस 3 सॉरी 8 प्लस 1 9, ये भी ऑड नंबर है। 8 प्लस 3 11, ऑड नंबर है। 8 प्लस 9 17, ये भी ऑड नंबर है। तो बस यहीं तक हमारे पास R3 आएगा। अब इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं। डोमेन ऑफ R3 क्या हो जाएगी 1, क्योंकि 1 ही 3 दफा आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट होता है डोमेन। और रेंज क्या है, रेंज ऑफ R3 ये सेकंड एलिमेंट होते हैं, ठीक है। 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 1 एंड 3 रेज टू पावर 2। पार्ट 4 में हमें रिलेशन गिवन है जिसकी कंडीशन क्या है कि दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो एक ऑड नंबर आए, ठीक है। इसमें हमें ये देखना है कि ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके अगर ऑड नंबर आ रहा है तो वो हमारे पास R4 बन जाएगा, ठीक है। तो R4 में आ रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर पेयर लेते हैं जिसमें 1 और 1 है। 3 रेज टू पावर 0 1, 3 रेज टू पावर 1 3 और 3 स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 और 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है तो ये हमारे पास R4 में आ जाएगा। 1 एक और नंबर है ना। अभी नेक्स्ट 1 एंड 3 रेज टू पावर 1 3, 1 मल्टीप्लाई 3 3 1 जा 3, 3 भी एक ऑड नंबर है तो ये भी हमारे पास R4 में आ जाएगा। नेक्स्ट 1 एंड 9, 9 1 जा 9, 9 भी एक ऑड नंबर है। नेक्स्ट 2 एंड 1, 2 1 जा 2, इवन नंबर है। अच्छा, 2 4 और 8 ये तीनों इवन नंबर है और इवन नंबर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आंसर इवन नंबर ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इससे आगे जितने भी हैं उन सब का आंसर हमारे पास इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर नहीं आएगा, जबकि हमें ऑड नंबर चाहिए। तो इनमें से कोई भी ऑर्डर पेयर जो होगा वो हमारे पास R4 में नहीं आएगा, R4 बस यहीं तक रहेगा, ठीक है। अब इसके डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं। डोमेन ऑफ R4, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास इनके 1 है तो ये 1 हो जाएगा, और रेंज ऑफ R4 सेकंड एलिमेंट 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 1 एंड 3 रेज टू पावर 2। पार्ट 5 में हमें R5 गिवन है और R5 की कंडीशन है y इज ग्रेटर देन 2x। जो ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारे पास R5 में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि R5 में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अच्छा, तो फर्स्ट में क्या है कंडीशन हमारे पास, क्या है y इज ग्रेटर देन 2x। तो यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 ही है। 3 रेज टू पावर 0 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। 1 इज ग्रेटर देन
2 इंटू 1 1 इज ग्रेटर देन 2, ये फॉल्स है क्योंकि 1 तो लेस होता है 2 से, तो ये फर्स्ट ऑर्डर R5 में नहीं आएगा ऑर्डर पेयर। तो नेक्स्ट है हमारे पास 1 और 3 रेज टू पावर 1, तो 3 रेज टू पावर 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, y की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी 3 और x की 1 ही रहेगी। तो अब ये क्या है 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये तो ट्रू है क्योंकि 3 तो 3 से बड़ा 2 से बड़ा होता है, तो ये वाला ऑर्डर पेयर हमारे पास R5 में आ जाएगा। नेक्स्ट है y की वैल्यू 9, अब x की वैल्यू देखें सेम है ना तीनों दफा, इसलिए ये वाली राइट साइड मैंने चेंज नहीं की है, लेफ्ट साइड चेंज हो रही है क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यूज चेंज हो रही हैं। अब क्या हमारे पास x की y की वैल्यू 3 स्क्वायर है, ठीक है, और 3 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 9 के इक्वल, तो 9 इज ग्रेटर देन 2, तो ये भी ट्रू है हमारे पास, 9 इज ग्रेटर देन 2, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास आ जाएगा 1 और 3 स्क्वायर, ये भी हमारे पास R5 में आ जाएगा। अब नेक्स्ट में x की वैल्यू चेंज हो रही है, नेक्स्ट में क्या है x की वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 4। अब इसमें हमारे पास 3 रेज टू पावर 0, तो ये क्या हो जाता है 1, 1 इज ग्रेटर देन 4, ये फॉल्स है तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट में है हमारे पास y की वैल्यू 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 1 किसके इक्वल होता है 3 के इक्वल, 3 इज ग्रेटर देन 4, ये भी फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर पुट करके चेक करते हैं, 3 स्क्वायर किसके इक्वल होगा 9 के इक्वल होगा, 9 इज ग्रेटर देन 4, ये ट्रू है क्योंकि 9 जो है 4 से बड़ा ही होता है, 9 इज ग्रेटर देन 4, तो हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 3 स्क्वायर, ये वाला ऑर्डर पेयर हमने चेक किया था ना। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू चेंज हो रही है, क्या आ रही है 4 आ रही है, तो अब देख लेते हैं x की वैल्यू फर्स्ट टाइम में क्या है 3 रेज टू पावर 0 जो कि 1 के इक्वल होती है, ठीक है, ये तो फॉल्स है तो ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 3 रेज टू पावर 1 3 के इक्वल है, तो 3 इज ग्रेटर देन 8, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास 3 स्क्वायर है, ठीक है, तो ये 3 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है 9, 9 इज ग्रेटर देन 8, तो ये हमारे पास ट्रू है। तो कौन सा ऑर्डर पेयर आ रहा है 4 एंड 3 स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ चेंज कर लेते हैं, 8 2 जा 16। अब फर्स्ट में y की वैल्यू 3 रेज टू पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, ये फॉल्स है, 1 इज ग्रेटर देन 16 नहीं होता। नेक्स्ट में हमारे पास 3 रेज टू पावर 1 है और 3 रेज टू पावर 1 3 होता है, 3 इज ग्रेटर देन 16, ये भी फॉल्स है। फिर लास्ट में हमारे पास 3 स्क्वायर है, ठीक है, 3 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 9 के इक्वल होता है, तो 9 इज ग्रेटर देन 16, ये भी फॉल्स है। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ तक आएंगे एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा अब इसके डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। डोमेन हमारे पास 1 1 2 4, तो हो जाएगा 1 2 और 4। रेंज सेकंड एलिमेंट क्या क्या आ रहे हैं 3 रेज टू पावर 1 और 3 रेज टू पावर 2, तो ये हमारे पास हो जाएगी रेंज। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।